दिखाएंगे कि कैसे मामा भांजे ने कंगना और बिपाशा को ठगा। लेकिन शुरुआत नीरव मोदी से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज से। ईडी ने नीरव मोदी और उनकी कंपनी की 9 लग्जरी कारें सीज कर ली हैं। लग्जरी गाड़ियों में रोल्स रॉयस और मर्सिडीज जैसी हाई एंड कारें शामिल हैं, जिनकी कीमत करोड़ों तक जाती है। इन 9 कारों को ईडी ने सीज कर ली हैं। लग्जरी गाड़ियों में रोल्स रॉयस और मर्सिडीज जैसी हाई एंड कारें शामिल हैं, जिनकी कीमत करोड़ों तक जाती है। इन 9 कारों को ईडी ने सीज कर लिया है। इस पूरे मामले की जांच चल रही है। अलग अलग जगह सीबीआई और तमाम टीमें छापा मार रही हैं और इसी सिलसिले में ईडी ने इन 9 लग्जरी कारों को सीज किया है, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, एक और कार्रवाई ईडी की तरफ से इस पूरे नेक्सस को रोकने, पकड़ने और इसकी तह तक जाने में। बिल्कुल 7 रुपए राजीव, अगर हम बात करें तो ईडी ने आज सुबह तड़के ही उनकी नीरव की और नीरव की कंपनियों की 9 गाड़ियों को जब्त किया। सबसे बड़ी बात कि इनमें एक जो है रॉयल्स रॉयस कंपनी घोस्ट की है, 2 जो मर्सिडीज गाड़ियां हैं और साथ ही साथ जो है एक पोर्शे है और 3 होंडा सिटी के साथ एक टोयोटा फॉर्च्यूनर के मौजूद है और टोयोटा इनोवा भी। ये जो तमाम जो गाड़ियां हैं 9 में से ये पूरे हैं। और इसके जो अगर हम कॉस्ट की बात करें टोटल जो है वो तकरीबन, अगर हम पोर्शे की बात कर लें तो 4 से 8 करोड़ तक की, वो तो टोटल अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो ये तकरीबन 20 करोड़ तक जाता, जो अभी के जो रेट्स हैं। लेकिन ये कब ली गई, किस मॉडल की हैं, तो इसकी जानकारी अब ईडी से मिल पाएगी कि क्या कुछ रेट है। लेकिन अभी जो तत्कालीन रेट, तो अजीत श्रीवास्तव हमको अभी ये बता रहे हैं कि करीब 20 करोड़ तक इनकी कीमत हो सकती है। तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, वो तस्वीरें, वो 9 गाड़ियां जिनको ईडी ने सीज किया है, इनकी कीमत का भी अंदाजा अगर लगाते हैं तो हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव बता रहे हैं कि करीब 20 करोड़ की इनकी कीमत हो सकती है। क्या अजीत ये पता लग पाया है कि ये सारी की सारी जो गाड़ियां हाई एंड कार्स कही जाती हैं, कहां से जब्त की गई हैं? देखिए, साफ तौर पर है कि ये सारी गाड़ियां जो है मुंबई और इनके दिल्ली कुछ ऑफिस से ये सारी गाड़ियां सीज की गई हैं और तमाम जगहों पे छापेमारी ईडी की लगातार चल रही है। इसी वजह से ये तमाम गाड़ियों अपनी रिकवरी के लिए, जो बैंकों के घोटाले हुए हैं, जो पैसे लेकर नीरव मोदी वापस नहीं कर रहे हैं, उस बात की रिकवरी के लिए पूरा ये जो लग्जरी गाड़ी अपने कब्जे में लिया हुआ है। राजीव, अजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तस्वीरें भी देखिए सारी की सारी उन गाड़ियों की जिनको हाई एंड कार कहा जाता है, जो कि करोड़ों में जिनकी कीमत होती है। ये सब नीरव मोदी और उनके सहयोगियों के पास ये सारी कारें थी और नीरव मोदी के भागने के बाद ईडी की कार्रवाई में इन सारी कारों को जब्त किया गया। अभी 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक रायगढ़ का वो फार्म हाउस जिसे सीबीआई ने सीज किया और दूसरी तरफ ये तमाम गाड़ियां जो कि करोड़ों की कीमत की हैं, इन्हें भी सीज कर लिया गया है। और नीरव मोदी के फार्म हाउस पर सीबीआई ने छापा मारा और उसे सीज कर लिया। 11,500 करोड़ लेकर नीरव मोदी फरार है, लेकिन जब तक हिंदुस्तान में रहा मौज मस्ती करता रहा। ये तस्वीरें उसके उसी फार्म हाउस की है जहां पर वो अपनी रंगीन दुनिया में अय्याशी करता रहा। हर कहीं बेहतरीन तरीके से इस फार्म हाउस को सजाया गया है। हर कहीं इस फार्म हाउस को हीरे जवाहरात और तमाम आलीशान सुविधाओं से युक्त कर दिया गया है। स्विमिंग पूल है यहाँ पर, इसके साथ बड़ी और आलीशान गाड़ियों के लिए पार्किंग, एक बड़ा पार्क टहलने और वॉक करने के लिए, इसके साथ इसके तमाम कमरे, 20 कमरे के करीब इसमें बताए जाते हैं। अभी 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। ये सब ये बताता है कि कार्रवाई बहुत तेजी से जारी है। फार्म हाउस पर छापा, फार्म हाउस को सीज कर दिया गया, रायगढ़ के फार्म हाउस को, और वहीं ये 9 लग्जरी कार जब्त कर ली गई हैं। और पीएनबी महा घोटाले में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को लेकर रोज एक न एक खुलासा हो ही रहा है। मामा भांजे ने बैंकों को ही नहीं बल्कि कई फिल्म स्टार्स को भी ठगा और उनमें कंगना रनौत और बिपाशा बसु का भी नाम शामिल है। दोनों अधिकारों से गीतांजलि जेम्स के विज्ञापन कराए गए, लेकिन उनकी फीस नहीं चुकाई गई। रैंप पर बिपाशा बसु के आते ही सीटियां बजने लगी। हुस्न का ऐसा जलवा चला कि देखने वाले देखते ही रह गए।
रैंप वॉक में बिपाशा बसु जिस ब्रांड की शो स्टॉपर बनी, उसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। बिपाशा के गले में जो हार दिख रहा है वो गिली का है, जो गीतांजलि जेम्स का ही एक ब्रांड है। वही गीतांजलि जेम्स जिसका मालिक मेहुल चोकसी है। मेहुल ने तमाम सितारों की तरह ही बिपाशा के साथ भी विज्ञापनों का करार किया था। बिपाशा बसु ने मेहुल चोकसी के गीतांजलि और गिली ब्रांड के लिए कई विज्ञापन किए थे, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मेहुल चोकसी ने बिपाशा की फीस का कुछ हिस्सा अभी तक अदा नहीं किया है। यही नहीं, उसने करार खत्म हो जाने के बाद भी विज्ञापनों में बिपाशा की तस्वीरों का इस्तेमाल किया। बिपाशा की तरह ही मेहुल ने कंगना के साथ भी गीतांजलि ब्रांड के नक्षत्र डायमंड्स के लिए विज्ञापन का करार किया था। लेकिन जिन सेलिब्रिटीज की एंडोर्समेंट फीस नीरव और मेहुल की कंपनी ने नहीं चुकाई है, उसमें बिपाशा बसु के अलावा कंगना रनौत भी शामिल है। कंगना के प्रवक्ता ने एक अंग्रेजी अखबार से कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत नक्षत्र पर कुछ फीस बकाया है। कंगना पहली बार नक्षत्र के विज्ञापन में 2016 में नजर आई थी। कंगना के साथ ही बिपाशा ने भी नक्षत्र के लिए करार किया था। करीब 2 साल तक इनकी पेमेंट समय पर हुई, लेकिन 2017 में इसका कुछ हिस्सा बकाया था। बताया जा रहा है कि ये पेमेंट अब तक नहीं की गई है। शायद पेमेंट में आने वाली दिक्कत के बाद ही कंगना और बिपाशा ने करार खत्म कर दिया था, लेकिन फ्रॉड मेहुल चोकसी इनकी तस्वीरों का इस्तेमाल अपने विज्ञापनों में करता रहा। बिपाशा ने आरोप लगाया है कि इन विज्ञापनों में अवैध रूप से उनकी तस्वीर का इस्तेमाल होता रहा। इसका नुकसान उन्हें तब उठाना पड़ा जब एक इंटरनेशनल ब्रांड ने इन तस्वीरों का हवाला देकर उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। उसके मुताबिक बिपाशा पहले से ही गीतांजलि के साथ करार से बंधी थी, जबकि बिपाशा इससे इनकार करती रही। बताया जा रहा है कि ऐसा ही नुकसान कंगना रनौत को भी उठाना पड़ा। हाल ही में ऐसी खबर आई कि प्रियंका चोपड़ा ने नीरव मोदी को अपने बकाया की रकम के लिए कानूनी नोटिस भेजा है। हालांकि बाद में प्रियंका की तरफ से बताया गया है कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने कई फर्जी कंपनियां खोलकर बैंकों और लोगों को चूना लगाया। इसका भंडाफोड़ इंडिया न्यूज ने किया है। हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा कलबा देवी के इस पते पर पहुंचे जिस पते पर नीरव मोदी की 10 कंपनियों को रजिस्टर कराया गया है। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने किस तरह से लोगों को चूना लगाया है, किस तरह से फर्जी कंपनियों का एक अंबार खड़ा कर रखा है। 1 2 नहीं 200 कंपनियों का अंबार खड़ा रखा है। जो जानकारी मिल रही है सब फर्जी कंपनियां हैं। अब इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और जांच कर रही है। हम ऐसे ही एक घर पर आ पहुंचे हैं जो मुंबई के कालबा देवी एरिया में है। यह कालबा देवी का भाटिया निवास कहा जाता है। आप देख रहे हैं यह रूम नंबर 3 है। यह 3रे महले पर यह बिल्डिंग जो है बहुत पुरानी बिल्डिंग है। इस जो एरिया यहाँ पर 3 नंबर में यहाँ पर दिनेश भाटिया नाम के शख्स रहते हैं और यहाँ पर और इनके नाम से जो पूरे लिस्ट में जो आया है करीबन 9 से 10 कंपनियां इनके नाम पर रजिस्टर्ड हैं और इस पते पर रजिस्टर्ड है। ताज्जुब इस बात की होती है और इनको बताया गया डायरेक्टर, एक कंपनी में डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर की हैसियत से इनके 10 कंपनियों को रजिस्टर्ड कराया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से एक छोटा सा घर है, 10 बाय 10 का एरिया है, यानी छोटे से घर में कैसा 10 कंपनी का डायरेक्टर रह सकता है। जो हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो यहाँ पे दिनेश भाटिया और तमाम शख्स घर में लोग मौजूद हैं, लेकिन ऑन कैमरा बात नहीं करना चाहते। उन्होंने हमसे ऑफ कैमरा बात करते हुए उन्होंने हमसे बताया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम निर्दोष हैं, हम गलत, हमें फंसाया गया है, ऐसा कोई भी हमारा रोल नहीं है। लेकिन ताज्जुब इस बात की होती कि आखिरकार दिनेश भाटिया का नाम क्यों आया। हालांकि वह खुद और उनके लड़के मेरे सामने आकर उनसे थोड़ी बातचीत की है कैमरा, उन्होंने इस शर्त पर कि मैं कैमरे के सामने बात नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जो भी सीबीआई और तमाम जो एजेंसियां आई थी जो भी उन्होंने जानकारी हमसे मांगी हमने उस जानकारी से मुहैया करा दी है। अब जांच एजेंसियों को तय करना है कि हम दोषी हैं या नहीं, लेकिन हम मिडिल क्लास के लोग हैं और हमारा भी सवाल है कि मिडिल क्लास का एरिया और मिडिल क्लास का व्यक्ति कैसे एक कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है और कैसे वो एक ही जगह पर 9-10 कंपनियों रजिस्टर्ड हो सकता है।
और आपको सबसे पहले इंडिया न्यूज ने ही बताया था कि नीरव मोदी ने करीब 200 फर्जी कंपनियां बना रखी थी। आपने देखा कैसे मुंबई के कलबा देवी में 10 बाई 10 के कमरे में 10 फर्जी कंपनियां रजिस्टर कराई गई। इसके बाद इंडिया न्यूज की टीम जिस पते पर पहुंची वहां और भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यहां के पते पर नीरव ने 40 फर्जी कंपनियां रजिस्टर करा रखी थी। नीरव मोदी कितना बड़ा फ्रॉड था, कितना बड़ा किस तरह से देश को चुना लगाकर, बैंकों को चुना लगाकर भाग गया है, इंडिया न्यूज लगातार खुलासे पे खुलासे करता जा रहा है। इस वक्त हम उसी खुलासे के तहत एक और जगह आगे पहुंचे हैं जो इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको बताया था कि 200 फर्जी कंपनियां नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और उसके भाई ने खोल रखी है और वह सभी के सभी फर्जी कंपनियां हैं जो कि सही तरीके से नहीं खुल सकती हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त हम उसी बिल्डिंग में यहां पहुंचे हैं जिस बिल्डिंग में एक ही बिल्डिंग यानी एक ही पते पर आप देख सकते हैं कि एक दो नहीं 40 फैक्ट्री कंपनियों को रजिस्टर्ड कराया गया है। 40 कंपनियां आप देख रहे हैं। यह बिल्डिंग का नाम है नगीन दास मेंशन जो मुंबई के अपेरा हाउस इलाके में आती है। मुंबई के दक्षिण मुंबई में यह बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के पहले महले पर जो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर पहले महले पर और उसके बाद चौथे महले पर 2 इसकी बड़ी बड़ी ऑफिसें हैं और इस ऑफिस में 40 कंपनियों को यहां पर रजिस्टर्ड कराया गया। सबसे ताज्जुब की बात है कि एक एड्रेस पर 40 कंपनियों को रजिस्टर्ड कैसे किया जा सकता है। इसका एरिया अगर हम बताएं आपको अगर समझने के लिए तो मुश्किल से इसकी 1000 स्क्वायर फीट के आसपास एरिया होगी और इस छोटे से एरिया में 40 कंपनियों को कैसे रन किया जा सकता है। अभी हमारे सामने यहां पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने यहां पर किस तरह से यहां पे नोटिस चिटकाई हुई है। नोटिस चिटकाकर इसको साफ साफ डिफॉल्टर की लिस्ट में डाल दिया है। अब देख रहे हैं जो यहां पे लगाया गया लिस्ट, इसी लिस्ट में 9 कंपनियों का नाम है। इस तरीके से 40 कंपनियां इस एक पते पर रजिस्टर्ड हैं और आप देख रहे हैं 21/2/2018 यानी आज के डेट में थोड़ी देर पहले जो हम इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहा है कि इसी यहां पर इनकम टैक्स अधिकारी आकर इन लोगों ने यहां पर नोटिस चिपका दी है और यह उसे कहा है कि 22 फरवरी को यानी कल के दिन आपको 4 बजे, आप देख रहे हैं कि आपको 4 बजे इनकम टैक्स ऑफिस में आना होगा और 2 डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं। उस डॉक्यूमेंट्स आपको लेके यहां पर दिखाना होगा कि आपके पास क्या मालिकाना हक है। जिन अधिकारियों ने एक पते पे 40 कंपनी रजिस्टर्ड किया है, क्या उन्हें इस बात जानकारी नहीं थी कि ऐसी कंपनी रजिस्टर करना कितना गुना हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। ऑफिस का एरिया दिखना होता है, तमाम चीज दिखनी होती है, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं देखा। एक पते पर 10, एक पते पर 40, तमाम फर्जी घोटाला, तमाम फर्जी काम जांच में धीरे धीरे सामने निकल कर आता हुआ।